हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की पीईटी कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है आपकी आंसर की आने के बाद। आपके कितने रो मार्क्स बनने हैं, परसेंटाइल स्कोर क्या जाएगा और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, ये भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की सभी कट ऑफ बताऊंगा 100% एक्यूरेट एनालाइज के साथ ही आपके लिए वीडियो लाया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपको और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसी पर ऑन कर लेना है। और ये जितनी पीडीएफ दिखाता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, आप वहां से उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं प्रयागराज जोन की। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज जोन में जो वैकेंसी थी आपकी टोटल, वो देख सकते हो 2020 वैकेंसी थी। अनरिजर्व की बात करें तो 988 वैकेंसी अनरिजर्व में थी आपकी, और एससी में आपकी 229 वैकेंसी थी, एसटी में 190 वैकेंसी थी आपकी, ओबीसी में 413 वैकेंसी दी थी इन्होंने, और ईडब्ल्यूएस में 189 वैकेंसी थी। अब बात कर लेते हैं पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितने नंबर तक गई थी प्रयागराज जोन की, और इस बार कितने नंबर तक जा सकती है। हमने अभी तक डब्ल्यूआर अहमदाबाद की बात कर ली है, इसकी कट ऑफ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कितने नंबर तक जाएगी। आज बात कर रहे हैं इलाहाबाद जोन की, प्रयागराज जोन की। 2019 में जो वैकेंसी थी आपकी वो 4730 वैकेंसी थी, और आपकी 2025 वाली भर्ती में 2020 वैकेंसी है। उस बार जो आपकी कट ऑफ गई थी पीईटी की, वो देख सकते हो अनरिजर्व की 66.48 नंबर तक कट ऑफ गई थी पीईटी की, ईडब्ल्यूएस की 48.83 नंबर तक कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 59.93 नंबर तक कट ऑफ गई थी, एससी की 52.35 नंबर तक कट ऑफ गई थी, एसटी की 35.55 नंबर तक कट ऑफ देखने को मिली थी हमें प्रयागराज जोन की प्रीवियस ईयर की 2019 की कट ऑफ। इस बार कितने नंबर तक मार्क्स बढ़ेंगे ये जानकारी आपको बता देता हूँ, और कितने गुना स्टूडेंट ये लेंगे। जैसे कि आप सभी कैंडिडेट को पता है कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 32,438 वैकेंसी है। अगर हम सीसीए, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट निकाल दें तो 14,828 वैकेंसी इनकी ही हो जाती है, सीसीए और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट की। 32,438 में से अगर आप 14,828 घटाओगे तो कुल नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनके लिए जो वैकेंसी शेष रहेंगी वो 17,610 वैकेंसी शेष रहेंगी। अगर हम 3 गुना कैंडिडेट लेंगे तो सभी जोन के जितने भी 16 जोन है आपके, उसमें देख सकते हो 52,830 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है पीईटी के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट का। अब बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी रहेंगी। ये अभी तो मैंने आपको ये डेटा दिखाया था कि वैकेंसी इतनी इतनी दी हैं, लेकिन इनमें अगर सीसीए वाले कैंडिडेट भी निकालोगे, एक्स सर्विसमैन वाले भी निकालोगे, पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट भी निकालोगे, तो एक जोन में कितनी वैकेंसी शेष रह जाती हैं तो देख लेते हैं पहले। जैसे कि अभी तो आपको पता होगा कि आपकी वैकेंसी अनरिजर्व की 988 हैं, एससी की 229 हैं, एसटी की 190 हैं, ओबीसी की देख सकते हो 413 वैकेंसी ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 189 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 2020 है। क्या ये 2020 है? तो नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि सीसीए वाले कैंडिडेट भी हैं इसमें, एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं इसमें, पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट भी हैं इसमें, तो इन्हें भी अगर आप निकाल दोगे तो आपकी वैकेंसी कितनी रह जाती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व की जो वैकेंसी बचेंगी आपकी, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, सीसीए वाले कैंडिडेट भी निकलेंगे इसमें, पीडब्ल्यूबीडी वाले भी और एक्स सर्विसमैन वाले भी कैंडिडेट निकलेंगे। तो अनरिजर्व की आपकी वैकेंसी बचनी है 642 के समथिंग वैकेंसी अनरिजर्व की बच जाएंगी आपकी। ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी कितनी वैकेंसी बचेंगी आपकी। ओबीसी की आपकी कम से कम 268 के समथिंग वैकेंसी बच जाएंगी, 268 के समथिंग वैकेंसी। बात कर लेते हैं एससी वालों की, तो एससी की जो वैकेंसी बचेंगी आपकी वो 148 के समथिंग बच जाएंगी, 148। एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी में जो आपकी वैकेंसी बचेंगी वो 124 वैकेंसी बचेंगी। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी बचेंगी आपकी वो 123 के समथिंग आपकी ईडब्ल्यूएस में बच जाएंगी। अब इनके 3 गुना कैंडिडेट, जैसे कि आप सभी कैंडिडेट को पता है कि 3 गुना कैंडिडेट ये लेंगे, तो 3 गुना कैंडिडेट लेंगे तो अनरिजर्व की जो वैकेंसी अब बन रही हैं आपकी कुल मिलाकर, वे आपकी जो अनरिजर्व की वैकेंसी बन रही हैं। और बात कर लेते हैं एससी वालों की, तो एससी की जो वैकेंसी आपकी शेष रह रही हैं वो 444 के समथिंग वैकेंसी शेष हैं। अब एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी की जो वैकेंसी बनेगी आपकी 3 गुना जो पीईटी कैंडिडेट लेंगे इसमें, वो 372 के समथिंग आपकी वैकेंसी रहेंगी। ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी में जो वैकेंसी आपकी रहेंगी वो 804 के समथिंग वैकेंसी रह जाएंगी पीईटी के लिए। 804 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है पीईटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस में आपका 369 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। तो इतने कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है आपकी। देखो, जैसे कि सभी कैंडिडेट को पता है कि आपकी जो सभी शिफ्ट हैं
उनके एवरेज मार्क्स जो बनने हैं आपके वो 43.15 नंबर तक बनने हैं। और ये शिफ्ट वाइज दे रखा है, मैंने पूरा डेटा आपको दिखा भी रखा है और नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा जब मैं ओवरऑल सभी जोन की बात करूंगा। इसमें मैं एक जोन को ही लेकर आया हूँ, प्रयागराज जोन। तो उसमें देख लेते हैं पहले प्रयागराज जोन में स्पेशल तरीके से कि कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी प्रयागराज जोन की। यहाँ पर देख सकते हो कितने कितने नंबर बन रहे हैं। बात कर लेते हैं अनरिजर्व की। जैसे कि सभी कैंडिडेट को पता है कि अनरिजर्व में 1926 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, 1926 कैंडिडेट का। तो जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो देख सकते हो यहाँ पर 71 से 66 नंबर के बीच आपकी कट ऑफ जा सकती है अनरिजर्व की। अगर आप अनरिजर्व के कैंडिडेट है कम से कम आपको 71 नंबर चाहिए ही चाहिए। रो मार्क्स अगर आपके 71 नंबर आ रहे हैं तो 100% टिक लगा लीजिए, पीईटी की तैयारी में लग जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं ओबीसी वालों की। जितने भी कैंडिडेट ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले ओबीसी वालों की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में जैसे कि कैंडिडेट को पता है कि कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, 804 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है ओबीसी में। तो ओबीसी की जो कट ऑफ दिख रही है हमें वो यहाँ पर देख सकते हो, ओबीसी वाले 823 से 1776 तक। कहने का मतलब ये है कि इनकी कट ऑफ भी आपको यहाँ पर दिख रही है 66 नंबर के समथिंग। तो इन्हें भी कम से कम 66 से 70 नंबर के बीच में लाने ही पड़ेंगे ओबीसी वालों के। और अनरिजर्व ओबीसी में इतना अंतर नहीं आता, 1-2 नंबर कट ऑफ कम ही जाती है, इससे ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं आता कि आप सोच लो कि 7-8 नंबर 10 नंबर तक कट ऑफ कम जाएगी ओबीसी की, तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। आप 2019 वाली भर्ती में भी देख सकते हो, 2018 वाली भर्ती में भी देख सकते हो और 2024 वाली भर्ती में भी देख लेना। तो अनरिजर्व की मैं जैसे कह रहा हूँ आपको 71 नंबर के समथिंग जाएगी, तो ओबीसी भी आप 70 नंबर के समथिंग मान के चलो, इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए अनरिजर्व और ओबीसी में। दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है और ओबीसी में तो ज़्यादा ही कंपटीशन होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जातियाँ जितनी भी होती हैं वो ओबीसी में ही आती हैं। बात कर लेते हैं एससी वाले कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के वाले कैंडिडेट। पहले ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में जैसे कि पता है आपको 369 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, ईडब्ल्यूएस में 369 कैंडिडेट का। तो इनकी जो कट ऑफ दिख रही है वो 66 नंबर तक दिख रही है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की। तो इतने नंबर अगर आपके बनने होंगे तो सिलेक्शन हो सकता है, पीटी आप क्वालिफाई कर जाओ, पीटी के लिए आपको बुलाया जाए रनिंग के लिए। एससी की देख सकते हो आप, एससी में एससी की बात करें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, 444 कैंडिडेट का एससी में सिलेक्शन होने वाला है, 444। तो यहाँ पर देख सकते हो 278 से 590 के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर बनने हैं, इनके भी 60 नंबर के समथिंग कट ऑफ जा रही है 590 तक। तो 60 नंबर अगर आपके बनने होंगे एससी वाले कैंडिडेट के तो सिलेक्ट हो जाओगे बड़े आराम से। बात कर लेते हैं एसटी वाले कैंडिडेट की। तो 372 नंबर तक कट ऑफ है इनकी भी, 372 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है एसटी वाले कैंडिडेट के। तो यहाँ पर देख सकते हो 343 से 619 के बीच में। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बन रही है आपकी वो 61 से 56 नंबर के बीच आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके भी कम से कम 60 नंबर तक चाहिए ही चाहिए एसटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं। अब कट ऑफ इतनी नंबर हाई कैसे जा रही है, वो इसीलिए लग रही है हाई कट ऑफ क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और आधी वैकेंसी तो सीसीए वाले कैंडिडेट ले गए हैं। सीसीए वाले कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट। बची सची आपकी वैकेंसी कितनी है वो मैंने आपको बता दिया है, बहुत कम वैकेंसी है, हर जोन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने के चांस है पूरे। और जो आपकी नेक्स्ट भर्ती आई है 22,000 की, उसकी कट ऑफ कम भी जा सकती है, लेकिन ये जो कई साल बाद भर्ती देखने को मिली है इसकी कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा नंबर तक देखने को मिलेगी। जितनी मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व के कम से कम आपको 71 से 72 नंबर तक चाहिए। अनरिजर्व में आप कैंडिडेट है ओबीसी की बात कर लेते हैं, इनके भी कम से कम 68 से 70 नंबर तक चाहिए ओबीसी वाले कैंडिडेट। बात कर लेते हैं एससी की, एससी में भी कम से कम 65 नंबर आपको चाहिए ही, एसटी में कम से कम 60 नंबर और आपके ईडब्ल्यूएस में भी कम से कम 60 नंबर तक। इतने नंबर अगर आपके बनने हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके मन में कुछ भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।